नमस्कार। ये जीके की कुछ ट्रिक है, काम आएगा आपको। अच्छी तरह से नोट्स बना लो आप। नंबर 1 2 करके। नंबर 1 में लिखिए, छोटी सी वीडियो रहेगी। नंबर 1 यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कॉपी, कागजी या पेंसिल या लीड भी उठाइए और लिखिए, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रिक लिखिए, मित्र पर गमछा झार। म से मिजोरम, त से त्रिपुरा में लिख दिया हूँ। प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लिख लीजिए। ठीक। दूसरा, कौन सी महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। ये क्षेत्रफल के घटते क्रम में मैं महाद्वीपों का नाम लिखा हूँ। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। समझ रहे हो आप? कौन सी महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है। नंबर 2। नंबर 1 पर मित्र पर गमछा झार, इसको क्षेत्रफल के घटते क्रम में है। नंबर 1 एशिया, देखिए 7 कॉन्टिनेंट है। इस 7 कॉन्टिनेंट में क्या करता है, इस सब पर आम के गाछी फटता है। आम आम। यहाँ पे अंटार्कटिका बर्फ है, इसीलिए यहाँ पर आम के गाछी नहीं होता है। फिर आम, तो आम आम कर लीजिएगा। और इस आम को कौन खा जाता है, कवि। कवि कवि, यहाँ पे आम का गाछी नहीं, इसीलिए यहाँ पे कवि नहीं आता है। तो ट्रिक हो गया कि एशिया। अब एशिया से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है, तो आर्कटिक, कर्क और विषुवत। अफ्रीका से कौन कौन सी रेखा गुजरती है, मकर, कर्क और विषुवत। नॉर्थ अमेरिका से आर्कटिक, कर्क। साउथ अमेरिका से मकर और विषुवत। अंटार्कटिका पे बर्फ है, तो इसलिए यहाँ से कोई रेखा नहीं गुजरती। यूरोप से आर्कटिक और ऑस्ट्रेलिया से मकर। इस तरह से आप ट्रिक याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की कुछ ट्रिकें हैं, दिखाई ना देती हो, जो मैं बोल रहा हूँ लिख लो। दादी आप जल्दी चलो। दा से दादरा एवं नगर हवेली, दी से द्वीप एवं दमन, आ से अंडमान, प से प से पांडिचेरी, जी से जम्मू एंड कश्मीर, ल से लद्दाख, द से दिल्ली, च से चंडीगढ़ और ल से लक्षद्वीप। एक और भी है, चलो दिल दे आप, ये भी है चंडीगढ़ लक्षद्वीप, ये भी है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला है आपका तीसरा हो गया। चौथा नंबर, भारत के स्थल सीमा पड़ोसी देश, यानी कि भारत के पड़ोसी देश के नाम कौन कौन से है। तो बचपन में एमबीए किया, यहाँ पर जगह नहीं थी, अगर मैं लिखता सब देश का नाम तो जो 10 है ना, 10 में नहीं कर पाता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको लिख लेना आप, क्योंकि जगह छेक लेता तो फिर वो वाला में नहीं लिख पाता। तो इसीलिए आप लिखो, भारत का स्थलीय सीमा पड़ोसी देश, और ट्रिक करके लिख लीजिए। ट्रिक में बचपन में एमबीए किया। और ब से बांग्लादेश लिखिए, च से चीन लिखिए, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये आपका ट्रिक है, और देश का नाम मैंने कहा। बचपन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मालदीव, भूटान एंड अफगानिस्तान। सार्क में शामिल देश कौन कौन से हैं, इसका ट्रिक आप लिख लीजिए। एमबीबीएस पीना, एमबीबीएस पीना, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान। ये सब सार्क में शामिल देश है। मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल एंड अफगानिस्तान। ओके। अगला ट्रिक है आपका, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां। गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, तो ठीक है, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। य से यमुना नदी, स से सोन, द से दामोदर, दामोदर, उसके बाद को से कोसी, रा से रामगंगा, राम से रामगंगा, सास, उसके बाद रामगंगा, रामगंगा, उसके बाद रा से रामगंगा, म से महानदी, और सा से शारदा, जिसे काली गंगा भी कहते हैं, क से करनाल, और ग से गंडक, ग से गंडक। बस हो गया, ये था आपका। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की कौन कौन सी नदियां हैं, तो कृष्णा, कृष्णा कान में गाता है, कृष्णा कान में गाता है। क्रिश से कृष्णा हो गया, यहाँ पे दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन मेरी जो वॉइस है, आवाज को सुनते हुए आप ट्रिक बना लेना। पूर्व प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी है, तो इसका ट्रिक है, कृष्णा कान में गाता है। कृष्णा तो हो ही गया आपका। उसके बाद क से कावेरी, न से नर्मदा, म से महानदी, गा से गोदावरी और ता से ताप्ती। ये थी। आगे पीछे वीडियो को करके समझ लेना।
गोदावरी, दामोदर, महानदी, कृष्णा हुई गोदावरी, नर्मदा, महानदी, गोदावरी और ताप्ती। अगला है पूरब की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, इसका ट्रिक है गोद में काका, गोद में काका। गोदावरी, दामोदर, गौ से गोदावरी, दौ से दामोदर, मौ से महानदी, का से कावेरी और का से कृष्णा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर तो नमस्ते लंदन, नर्मदा, नौ से नर्मदा, मौ से माही, सौ से साबरमती, और उसके बाद तौ से ताप्ती और लौ से लूनी। ये आपका हो गया। ठीक, अब ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गंगा की गोद में बहुत कृपा पाएगी। तो गौ से गंगा हो गया, कौ से कावेरी हो गया, गो से गोदावरी हो गया, मौ से महानदी, ब से ब्रह्मपुत्र और कृपा से कृष्णा, पा से पेन्नार, गई से बेगई नदी। समझ गए? बेगई नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है साबरमती, सालू की माँ भानुमती सो, सालू की माँ भानुमती सो अरब सागर में गिरने वाली। सा से साबरमती, लौ से लूनी, लू से लूनी और माँ से माही, भा से भारत पूज और नौ से नर्मदा, मौ से मांडवी, मंडी भी लिखा है, आप सही कर लेना या फिर मांडवी। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा तौ से ताप्ती, और यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ शौ से सोन, सौ का भानुमती सोन, ता से ताप्ती। तो ये थी कुछ ट्रिक, उम्मीद है आपको काम आएगा ये। और छोटी सी वीडियो है 7 से 8 मिनट की, बेहद फायदेमंद है। तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिले। ठीक है, नमस्कार।